जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कल के एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से नेवी द्वारा इमरजेंसी बेसिस पे सीक्रेटली अमेरिका से 2 अनमैन एरियल व्हीकलों को हासिल किया गया। फिलहाल तो ये अनमैन एरियल व्हीकल लीज में लिया गया है, पर क्या इसके साथ साथ अब संभावना ये भी बढ़ रहा है कि इंडिया अनमैन एरियल व्हीकल के अलावा भी ऐसे और हथियार अमेरिका से सीक्रेटली हासिल करे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को F-35 के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या अनमैन एरियल व्हीकल जैसे भारत F-35 को भी सीक्रेटली लीज में अमेरिका से हासिल कर सकता है। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इंडिया के लिए F-35 इन बातों का चर्चा तो बीते कई सालों से मीडिया में और बहुत सारे आर्टिकलों में किया जा चुका है। इवन अमेरिका की तरफ से भी कई बार इनडायरेक्टली भारत को F-35 का ऑफर किया जा चुका है और भारत में भी डिफेंस एनालिस्ट और डिफेंस न्यूज़ में इन बातों को लेकर चर्चा करते हुए कई सारे आर्टिकलों को भी लिखा गया कि क्यों भारत को F-35 खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए। पर ऑफिशियल बयान को अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसी साल इंडिया के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा बयान देते हुए बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ना ही कोई देश से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा और ना ही इंडिया किसी देश के साथ ज्वाइंटली इन एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करेगा। दोस्तों, खास करके यहाँ पे F-35 का ऑफर और FGFA का ज्वाइंट डेवलपमेंट मैकेनिज्म को ही डिस्कस किया गया था। पर जब से ये खबर आ रहा है कि इंडिया द्वारा अपने जरूरतों को देखते हुए और मेक इन इंडिया को देखते हुए फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और अन्य हथियारों को लीज में लिया जाएगा, और जब से हमें ये पता चला है कि इंडियन नेवी को 2 प्रेडिएटर B अनमैन एरियल व्हीकल लीज में मिला है, तब से ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया ज्वाइंट मैकेनिज्म और परचेस के नीति के जगह में लीज में F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट ले सकता है। दोस्तों, हथियारों को लीज में लेने के पीछे हाल ही में जो कारण बताया गया है उनमें सबसे प्रमुख कारण है बजट का कमी। पर दोस्तों, मेरा मानना यह भी है कि बजट के कमी के अलावा बजट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए भी हथियारों को लीज में लिया जा रहा है। इवन मैं ये भी मानता हूँ कि इन हथियारों को लीज में लिया जाए या फिर खरीदा जाए, पर असल मुद्दा ये है कि हथियारों को जरूरत पड़ने पे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। पर चलिए अब फाइनली हमारे मेन टॉपिक में वापस आते हैं कि क्यों इंडिया F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को भी लीज में ले सकता है। दोस्तों, अगर अमेरिका की तरफ से भारत को प्रेडिएटर B जैसे घातक और आधुनिक ड्रोन दिया जाता है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका आसानी से F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को भी भारत को लीज में दे सकता है। भारत द्वारा चाइना के खिलाफ अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए हथियारों का परचेस और इमरजेंसी बेसिस में हथियारों को हासिल तो किया जा रहा है, लेकिन साथ में भारत को ऐसे हथियारों का भी जरूरत है जो छुप के चाइना के अंदर घुस के चाइना के मिलिट्री ठिकानों को ध्वस्त कर पाए, जिनमें राफेल एक बेहतरीन ऑप्शन तो है, लेकिन राफेल से भी ज्यादा आधुनिक और उन्नत F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है जो खाली घुस के हमला करने में सफलता हासिल नहीं करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पे छुप के चाइना के अंदर जाके जरूरी जानकारियों को भी हासिल कर सकेगा और चाइना को इसका भनक भी नहीं लगेगा। दोस्तों, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में कुछ चाइना के इंटरनल रिपोर्ट में ही बताया गया था कि अमेरिकी स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को चाइना अपना लॉन्ग रेंज रडारों द्वारा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जो आने वाले समय में चाइना के लिए बड़ा चैलेंज के साथ साथ खतरनाक बात भी बन रहा है, और इसी कारण से F-35 भारत के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। दोस्तों, एयरफोर्स के मामले को अगर कुछ समय के लिए साइड में रख दे और नेवी के जरूरत को हम लोग देखें तो आपको पता चलेगा कि F-35 एयरक्राफ्ट को लेके नेवी के जरूरत को भी कई बार दर्शाया जा चुका है। नेवी के बेड़े के लिए जो 57 कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का बात कहा गया था, उनमें F-35 भी एक ऑप्शन के तहत देखा गया था और इस टेंडर में F-35 का भी पेशकश अमेरिका द्वारा किया गया। और इंडियन नेवी के पास फिलहाल जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाला है उसके फाइटर स्क्वाड्रन के लिए भी इंडिया को फाइटर एयरक्राफ्टों का जरूरत है। इंडियन नेवी के पास टोटल 45 MiG-29 कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि नेवी के पास फिलहाल एक ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ये 45 एयरक्राफ्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य का जरूरत को तो पूरा कर रहा है, लेकिन जब अगले साल भारत के पास और एक एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा तो उसका जरूरत 45 एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा करना पॉसिबल नहीं है। और 57 कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट का जो टेंडर है उसमें भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ कि हम अभी से ही कह सके कि इंडिया को नया एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने के साथ साथ कैरियर में ऑपरेट करने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे मौके में हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया इमरजेंसी बेसिस पे अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए फाइटर एयरक्राफ्टों को लीज में ले सकता है, और इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये आसानी से स्की जंप से भी ऑपरेट कर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग से भी ऑपरेट कर सकता है। जबकि दूसरे ऑप्शन के तहत आप सब लोगों को इंडिया के मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम के बारे में भी पता होगा, जहाँ पे इंडिया द्वारा फिलहाल 4 की जगह में 2 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक
का निर्माण करने का बात कहा गया है और ऐसे जहाजों के ऊपर भी F-35 एक बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है। वैसे तो इन जहाजों को हेलीकॉप्टर को कैरी करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे देशों के पास ऐसे जहाजों को इस तरीके से निर्माण किया जाता है कि उससे हेलीकॉप्टर के अलावा वर्टिकल टेक ऑफ करने वाले एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल आसानी से किया जा पाए। और ऐसे एयरक्राफ्टों में F-35 भी शामिल होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया अगर चाहेगा तो अपना मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम में F-35 को शामिल करने का सोच विचार को भी आगे बढ़ा सकेगा। तो दोस्तों, अब जब इंडियन आर्म फोर्सेस के तरफ से हथियारों के जरूरतों को इमरजेंसी बेसिस पे पूरा करने के लिए और तय समय में हथियारों को अपने दुश्मन देशों के खिलाफ बेड़े में शामिल करने के लिए लीज के प्रक्रिया के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो भारत की तरफ से और कौन कौन सा ऐसा हथियार है जिसे लेके लीज लेने का संभावनाओं को अभी से ही जांचा जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे हथियारों में अनमैन एरियल व्हीकल और फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा जो सबसे बड़ा और प्रमुख हथियार है वो है हेलीकॉप्टर। इंडियन आर्म फोर्सेस में फिलहाल यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का काफी कमी है। आर्मी और एयरफोर्स के लिए जहाँ पे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को भारत में निर्माण किया जा रहा है और रशिया से भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को खरीदा जा रहा है, वहीं पे नेवी के लिए ऐसे हेलीकॉप्टरों का जरूरत काफी ज्यादा है। आप सब लोगों को नेवी का 2 टेंडर के बारे में पता ही होगा, जिनमें एक टेंडर है नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का, जबकि दूसरा टेंडर है नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का। और वो दोनों टेंडर ही फिलहाल काफी पीछे चल रहा है। हाल ही में इशारा ये भी दिया गया था कि नेवी के इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों को लीज लिया जाएगा, जबकि इंडिया ऐसे हथियारों को लीज लेने की तरफ इसीलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा जरूरत शायद मेक इन इंडिया हथियार या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाया हुआ हथियारों से ही पूरा किया जाएगा, जो फिलहाल ट्रायल से गुजर रहा है और इंडिया के जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे थोड़ा और समय का इंतजार है। और ये समय के गैप को पूरा करने के लिए ही शायद नेवी अब लीज के प्रक्रिया को भी अपना सकता है। नेवी के लिए हथियारों का लीज तो कई सालों से ही लिया जा रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख है रशिया से लीज में लिया हुआ न्यूक्लियर पावर सबमरीन। ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन इंडिया लीज में लेके उसे रशिया को रिटर्न कर चुका है, जबकि दूसरा सबमरीन अभी इंडिया में लीज में चल रहा है। तीसरा सबमरीन को भी लीज लेने के लिए इंडिया रशिया से बातचीत कर रहा है और जल्द ही ये भी फाइनल हो जाएगा। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को जल्दी और एक वीडियो में ये भी बताऊंगा कि क्या इंडिया अपने न्यूक्लियर पावर सबमरीन के जरूरतों को जिस तरीके से लीज से पूरा कर रहा है, क्या वैसे ही अपने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के जरूरत को भी पूरा करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी लीज में ले सकता है। वैसे अगर देखें तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के डिसीजन को लगभग फाइनल कर लिया गया है और इंडिया अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी बनाएगा। पर एक एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाना इतना आसान या इतना जल्दबाजी का काम नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और क्या ये समय के गैप को भी पूरा करने के लिए और एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को ऑपरेट करने के लिए कोई एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी लीज में लिया जा सकता है कि नहीं? और अगर आप लोगों को ये विषय में जानना है तो वीडियो में कमेंट कीजिए और आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे मैं जल्द ही एक वीडियो के द्वारा बताऊंगा कि क्या इंडिया सबमरीन के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लीज में ले सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।